नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अहिल्या क्लासेस में। मैं हूं संध्या। आज हम देखने वाले क्लास 8 के बच्चों के लिए इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। ठीक है, आज हम प्रैक्टिस सेट 3.3 यहाँ पे पूरा सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए वीडियो पूरा देखिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको क्यूब रूट यहाँ पे निकालना है। देखो यहाँ पे 8 इंटू क्या लिख सकते हो आप, 1000 लिख सकते हो। ठीक है, अब 8 किसका क्यूब है तो 2 का क्यूब है, और 1000 किसका क्यूब है तो 10 का क्यूब है। ये तो हमें पता है। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है, और एक मेथड में आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 8000 क्यूब रूट ऑफ 8000 क्या आएगा अंडर रूट में, तो क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब इंटू 10 क्यूब। जब भी क्यूब रूट एंड क्यूब आता है तो निकल जाता है, रहता है खाली 2, और यहाँ पे भी क्या रहेगा 10। तो 10 2 जा कितना आएगा, यहाँ पे 20 आता है। ये थी हमारी फर्स्ट मेथड। अब हम देखते हैं थोड़ी सी अलग, जो बुक में पढ़ाई गई मेथड है वो कैसी है। तो यहाँ पे देखो, हमें दिया गया नंबर है 8000, तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखो यहाँ पे पहले तो 8 है, ठीक है, 0 यूनिट प्लेस में है, तो 5 से भी डिवाइड होता है, तो 5 से डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पे 5 1 जा 5, रह गए 3, 5 6 जा 30, ठीक है, 5 0 जा 5 0 जा, फिर से एक बार 5 से डिवाइड होता है इसलिए 5 ले लिया। 5 3 जा 15, 1 रहता है, 5 2 जा 10 एंड 5 0 जा 0। ओके, 5 6 जा 30, 2 रह गए, तो 5 4 जा 20, मतलब 64 आ गया। ठीक है, अब देखो 64 तो 4 का स्क्वायर है, तो हम डायरेक्टली 4 लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से फिर से 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा, अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए तो 2 2 जा एंड 2 1 जा। ठीक है, यही आपको क्या लिखना है, क्यूब रूट ऑफ 8000। तो क्या आ गए आपके, देखो जितने भी आए उतने पूरे लिखने। देखो 5 5 5 3 टाइम्स, 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपको क्या करना है, देखो 5 5 5, तो 3 का एक ग्रुप ऐसे तैयार करना है जैसे कि सेम नंबर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ क्या आएगा, यहाँ पे 5 3 टाइम्स है इसलिए 5 क्यूब हो गया, इंटू 2 क्यूब हो गया, और यहाँ पे भी 2 क्यूब। मैंने अभी बोला था कि क्यूब एंड क्यूब रूट जब भी आता है और जब कैंसिल हो जाता है तो रहते हैं खाली यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन करो, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, सेम आंसर आया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। मतलब क्या आने वाला है यहाँ पे, तो क्यूब रूट ऑफ 8000 इज इक्वल्स टू 20 आंसर आया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब उसमें से फर्स्ट में से सेकेंड क्वेश्चन है 729। तो हमें फर्स्ट क्या करना है, तो 729 के फैक्टर्स यहाँ पे निकालने हैं। अब देखो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, तो देखो 7 + 2 9, 9 + 9 18 आता है, तो 3 से डिवाइड हो जाता है। 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 आ गया। ठीक है, मतलब 243 आ गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 2 4 और 3 है, तो 2 + 4 6, 6 + 3 9, फिर से 3 से डिवाइड होता है, 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3, फिर से 8 + 1 9 हो गया, 9 को 3 से डिवाइड होता है, 3 2 जा 6, कितने रह गए 2, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3 आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, तो क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ कितने टाइम 3 है, 1 2 3 4 5 6, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब ये जो 3 है इसको अब अंदर लिखना है। ठीक है, बिल्कुल भी बाहर नहीं लिखना है, अभी मेरा बाहर चला गया था वो गलत है। तो यहाँ पे क्या आया, तो 3 3 के ग्रुप्स करने, 1 2 3 4 5 और एक 3 रह गया था यहाँ पे, तो 3 3 का एक ग्रुप यहाँ पे हमने किया है।
ठीक है। तो यहाँ पे 3 का क्यूब और 3 का क्यूब, क्यूब क्यूब रूट कैंसिल हो जाता है, तो 3 इंटू 3 रह गया, तो 3 3 जा 9, मतलब क्यूब रूट ऑफ 729 इज अ 9। ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि 343 का क्यूब रूट क्या आएगा। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना। अब यहाँ देखो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा माइनस में है, जो कि -512 का क्यूब रूट हमें निकालना है, लेकिन उससे पहले हम रेगुलर जो फैक्टराइजेशन करते हैं सेम वैसे ही फैक्टराइजेशन हमें करनी है। 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 1 रह गए, 2 5 जा 10, फिर से 1 रह गया, 2 6 जा 12 आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 रह गए, 2 8 जा 16 आया यहाँ पे, फिर से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, देन 2 3 जा 2, 2 जा, ठीक है, 2 1 जा 1 रह गए, 2 6 जा आएगा, ठीक है, 2 8 जा, फिर से 2 कितना आएगा 4 जा आएगा, ठीक है, 2 2 जा एंड 2 1 जा। तो क्या आएगा हमारा -512 का क्यूब रूट। तो पहले हम क्या करते हैं, पॉजिटिव का निकालते हैं, तो हम बाद में मैं बता दूंगी आपको क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 3 3 का एक ग्रुप, 1 2 और 3 है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे माइनस साइन दिया भी, ठीक है, तो क्या आता है देखो, हर एक नंबर को माइनस साइन आएगा, और अंडर रूट भी क्या आएगा यहाँ पे, तो -2 का क्यूब, यहाँ पे भी -2 का क्यूब एंड -2 का क्यूब आया। ठीक है, अब देखो क्यूब एंड क्यूब रूट गेट कैंसल, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 आया, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन देना पड़ेगा। अब देखो जब भी हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 2 जा 4, पॉजिटिव 4 इंटू -2, मतलब आंसर आते ही आपका आंसर माइनस ही आएगा। तो एक चीज ध्यान में रखिए, आप जब भी कौन से भी माइनस नंबर का क्यूब रूट आप निकालते हो तो आंसर माइनस में ही आता है। ठीक है, तो -512 का क्यूब रूट है हमारा -8। वैसे ही -2744 का क्यूब रूट क्या आता है वो आप मुझे होमवर्क में जरूर बताना। वैसे ही आपको 6 नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा 32768, ये क्वेश्चन भी आपको ही सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं आ गया तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगी। ठीक है, चलो तो सॉल्व करेंगे आप सेकेंड क्वेश्चन। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई में भी हमें वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर्स दिए गए हैं। तो अब एक वैसे ये सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हम देखते हैं, वो भी इजी मेथड से। तो फर्स्ट आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखो क्यूब रूट ऑफ 27 और नीचे आया हमारा क्यूब रूट ऑफ 125। कम से कम आपको 30 तक के क्यूब रूट और क्यूब बाहर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 27 तो किसका क्यूब है हमारा, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इसलिए 3 का क्यूब है। तो एक बार हम ऐसे भी स्टेप लिखते हैं। वैसे ही 125 इज द 5 का क्यूब। 125 ये जो है वो 5 का क्यूब है, इसलिए क्यूब रूट ऑफ क्या आएगा यहाँ पे 5⁻³ आएगा। तो यहाँ पे देखो क्यूब रूट कैंसल, ओनली 3 रह गया, यहाँ पे भी क्यूब रूट कैंसल, यहाँ पे 5 रह गया। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा 3/5। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कि सेकेंड क्वेश्चन है उसमें देखो 16/54 है। 16 और 15 किसी के क्यूब रूट है क्या, तो नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस दोनों नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा। तो कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे, पहले तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो 2 8 जा 16 और नीचे 2 2 जा 4, 1 रह गया, 2 7 जा 14 आया। ठीक है, अब देखो सेपरेट कर दिया, 8 तो है क्यूब रूट और 27 भी क्यूब रूट है, 8 2 का क्यूब है तो 2 अपॉन क्या आएगा यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि 3 का क्यूब कितना है 27 है, क्योंकि यहाँ पे और एक स्टेप आप अगर बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे
आएगा 3 का क्यूब। क्यूब रूट गेट कैंसिल ओनली 2, क्यूब रूट गेट कैंसिल ओनली 3, मतलब 2/3 इज द करेक्ट आंसर्स। ओके, अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। यहाँ पे तो हमें क्यूब रूट दिया हुआ है, उसी का यूज करके आंसर्स फाइंड करना है। यहाँ पे देखो इफ क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल्स टू 9 है, ठीक है, और आपको क्या बोला गया है, तो क्यूब रूट ऑफ 0.000729 का जो क्यूब रूट है वो हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम लिख के लेते हैं, मतलब देखो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ क्या है, 0.000729। ओके, तो क्या आएगा, यहाँ पे हमने क्या किया, पॉइंट निकालना है हमने, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शंस हमने सीखे हैं, अगर नहीं पता है वो तो उसकी वीडियो आप देख ले लो। यहाँ पे देखो कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 है, तो डिनोमिनेटर में हम ऊपर ये वाला नंबर खाली लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आया 6, ठीक है। तो अब देखो 729 किसका क्यूब है, तो 9 का। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 729 अपॉन क्यूब रूट ऑफ कितना है ये देखो, तो 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 729 इज द 9, तो ऊपर आया 9। तो यहाँ पे देखो जीरोस के आप क्या करोगे, 3 जीरोस, मतलब यहाँ पे एक जीरोस, इस ग्रुप में से एक जीरो बाहर आया और इसमें से एक जीरो बाहर, तो इजी मेथड है, ठीक है। तो देखो पॉइंट देते टाइम जैसे हमने क्या किया था, यहाँ पे 6 है तो डिवाइड में 6 जीरोस आए थे, तो अब डिवाइड में 2 जीरोस है, तो पॉइंट आते टाइम क्या आएगा, पॉइंट 10 एंड 9, 1 2 डिजिट, ठीक है। इसलिए आंसर है हमारा 0.09 इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे हमारा ये प्रैक्टिस सेट 3.3 खत्म हो जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, ठीक है। फिर से मिलते हैं आगे वाले लेसन के लिए, तब तक हमारे डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दी है वो आप देख सकते हो। थैंक यू।